कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम महान संत कवि कबीर की साखियाँ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। साखियाँ पढ़ने से पहले कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा साहित्यिक जानकारी। कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान संत थे। उन्होंने अपने बारे में कुछ न कहकर भक्त, सुधारक और साधक का कार्य किया था। माना जाता है कि उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1518 में काशी के निकट मगहर में हुई थी। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक निसंतान जुलाहा दंपत्ति के द्वारा किया गया था। कबीर विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर ने स्वयं संकेत दिया है कि उनका एक पुत्र और एक पुत्री थी, जिनके नाम कमाल और कमाली थे। कबीर निरक्षर थे, पर उनका ज्ञान किसी विद्वान से कम नहीं था। वे मस्त मौला, फक्कड़ और लापरवाह फकीर थे। वे जन्मजात विद्रोही, निर्भीक, परम संतोषी और क्रांतिकारी सुधारक थे। उन्होंने न तो तत्कालीन शासकों का कोई भय था और न ही विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का। कबीर की प्रामाणिक रचना बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमैणी। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। इनकी भाषा को सधुकड़ी कहते हैं। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी के साहित्यिक परिचय के बाद अब हम पाठ में दिए गए सभी दोहों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहला दोहा। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कबीर की साखियाँ नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास संत काव्य के प्रवर्तक कवि हैं। ये ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते हैं। कबीरदास जी ने ईश्वर को प्रकृति के कण-कण में माना है। यहाँ कबीरदास जी मानव को वास्तविकता को जानने और परखने की बात कहते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु अर्थात सज्जन की जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए। यदि पूछना भी पड़े तो उसके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। किसी व्यक्ति से उसकी जाति अवर्ण न पूछकर हमें उसके अंदर छिपे ज्ञान को जानना चाहिए। वही ज्ञान जीवन को उच्च बनाएगा। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आगे कबीरदास जी कहते हैं, हमें तलवार की धार को देखकर ही उसका मोल भाव करना चाहिए। म्यान को तो वहीं पड़े रहने देना चाहिए। तलवार को मुख्य मानना चाहिए, न कि म्यान को। अगला दोहा। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। हमें प्रसंग पहले की तरह ही लिखना है। व्याख्या देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक।
जब किसी के द्वारा दी गई कोई गाली आती है तो वह अपने आप में एक होती है, लेकिन जब इसी गाली को प्रतिक्रिया स्वरूप लौटाया जाता है तो वह अनेक रूप धारण कर लेती है। व्यक्ति एक गाली के बदले दूसरे को अनेक गालियां देता है। हमें ऐसे अभद्र वचनों को किसी को भी प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं देना चाहिए, भले ही वह एक गाली क्यों न हो। आगे कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। यदि हम हमें दी गई गाली को उल्ट कर सामने वाले को गालियां नहीं देंगे तो वह एक की एक रह जाएगी और इस प्रकार झगड़ा नहीं होगा। अतः हमें अगर कोई बुरे वचन कहता है तो हमें बदले में बुरे वचन नहीं बोलने चाहिए। इस प्रकार हम झगड़े से और बुराई से बच जाते हैं। कबीर दास जी बुराई को बुराई से न नष्ट करके अपितु बुराई को अच्छाई से मिटाना चाहते हैं। अगला दोहा, माला तो कर में फिरै जी भी फिरै मुख माही, मनवा तो दहूँ दिसी फिरै यह तो सुमिरन नाही। शब्दार्थ देख लीजिए। कर हाथ, जीभी जीभ, माही में, मनवा मन, दहूँ दिसी दसों दिशाओं में, या आप कह सकते हैं चारों ओर, फिरै घूमना, सुमिरन याद। इस दोहे की व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं, माला तो कर में फिरै जी भी फिरै मुख माही। माला तो हाथ में घूमती है, माला को हाथ की अंगुलियों में पकड़कर उसके मनकों को घुमाया जाता है। साथ ही साथ जीभ मुख के अंदर ईश्वर का नाम लेते हुए घूमती है, लेकिन मनुष्य का मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है। व्यक्ति एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह पाता, इसलिए उसके मन को चंचल कहा गया है। लेकिन फिर मनुष्य को यह याद ही नहीं रहता। वह भक्ति करने का प्रयास तो करता है परंतु उसके मन में भक्ति का भाव नहीं होता। संत कबीर कहना चाहते हैं कि मानव मात्र का मन ही ऐसी चीज़ है जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, वह निरंतर गतिशील रहता है। अगला दोहा, कबीर घास नैनी दिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। यहाँ कबीरदास जी ने बताया है कि कभी भी हमें उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई हो। कहने का भाव यह है कि हमें कभी भी अपने से निम्न एवं गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब घास का तिनका उड़कर आंखों में गिर जाता है तो मानव को अत्यधिक पीड़ा एवं कष्ट होता है। कबीर कहते हैं, जब निम्न एवं दबा हुआ व्यक्ति जागृत होता है, उसका स्वाभिमान जाग जाता है, तो वह स्वयं को कष्ट देने वालों को अत्यधिक कष्ट एवं पीड़ा पहुंचाता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, अतः हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगला दोहा, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। कबीरदास जी ने इस दोहे में बताया है कि इस संसार में जिस व्यक्ति का मन शीतल होता है उसका इस विश्व में, इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता। शांत एवं धैर्यशील व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं होता। अतः हे मानव, तो अपना यह गुस्सा त्याग दे और सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल दे। तुम सभी से प्रेम भाव से मिलो। कबीर मनुष्य को कहते हैं कि वह अपने क्रोध को शांत कर सभी से प्यार और सदाचार से जीवन यापन करे, इसी में उसका भला है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको कबीर की साखियाँ नामक पाठ समझ आया होगा। आपका दिन मंगलमय हो।